एवरीवन। तो हाय हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ के बाद हम कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो फिर आप जल्दी से तो आप जल्दी से कमेंट में डाल दो कि आप कौन से स्ट्रीम से हो, तो उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं। हम 5 मिनट रुकेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ के बाद हम कौन से कोर्स कर सकते हैं, और हमें कौन से अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं अगर आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो। तो फिर हम उस बारे में बात करेंगे कि कौन से कोर्स है, कौन से स्किल्स हमें सीखने चाहिए। तो हम उस बारे में आज बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बस साइंस को आर्ट्स और कॉमर्स ले लिया तो ही आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। आपको अपनी स्किल्स भी अच्छी से रखनी पड़ेंगी। आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। तो हम आज बात करने वाले हैं करियर कैसे चूज करें, आपका इंटरेस्ट जानेंगे, आपकी स्किल्स पहचानेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि बस स्किल्स और इंटरेस्ट से ही सब होता है। फाइनेंशियल रियलिटी भी होनी चाहिए अपने पास, फ्यूचर स्कोप क्या है आपने इसके। सो वो सब आज हम देखेंगे। आज बात करेंगे उस बारे में। तो फिर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मतलब इंटरेस्ट के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि बस इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम कोई हमारा फ्रेंड कर रहा है या फिर किसी ने हमें बोल दिया कि ये कोर्स कर लो। हमारे घर वाले एग्जाम्पल देते हैं कि देखो उसको साइंस लेके 10 लाख का पैकेज मिला है, 15 लाख का पैकेज मिला है, तो तुम भी वही कर लो। बट ऐसा नहीं होता है। तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके जो इंटरेस्ट है तुम्हारे भी वही इंटरेस्ट हो। सभी के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। जिस जो काम करके तुमको टाइम का पता ही नहीं लगे वो तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो तुम्हें क्या करके मजा आता है, क्या करना अच्छा लगता है, तो वो तुम्हारा इंटरेस्ट है, और उससे ही तुम्हें चूज करना चाहिए कि तुम्हें आगे करना क्या है। ऐसे नहीं है आजकल। पहले ऐसा था कि बस साइंस कॉमर्स आर्ट ले लिए तो हो गया। अभी साइंस कॉमर्स आर्ट्स में भी बहुत सारे कोर्स है, बहुत सारे उसके अंदर भी अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस है। तो तुम तुम्हारे स्किल्स के साथ उसको डेवलप कर सकते हो, तो ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकते हो बोल के। तो सबसे पहले अभी इंटरेस्ट का हो गया, अब आते हैं स्किल्स पे। तो जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, तो ये सब हो गई तुम्हारी स्किल्स। इंटरेस्ट ये हुई जो तुमको करने में मजा आता है, और स्किल्स वही जो तुम कर सकते हो, तुम्हें करना अच्छे वो करना अच्छा लगता है, या वो तुमसे अच्छे से होती है वो काम, तो उसको
स्किल्स बोलते हैं। तो अब ऐसा है कि कुछ बच्चों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो सब उनको इंक्रीज करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए खुद के अंदर। तो ये वो उनको अच्छे खुद को समझ में आता है कि हाँ, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो हम मार्केटिंग में जा सकते हैं, या हम दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे में कौन सी कैपेसिटीज है, हम क्या क्या आगे कर सकते हैं, तो ये सब स्किल्स में आ गए। अब ऐसा नहीं है कि किसी की 1 करोड़ फीस है तो हम दे सकते हैं। तो हमें भी ऐसा देखना चाहिए कि हमारे बजट में हो वो चीजें। ऐसे नहीं कि कितने भी महंगे हो तो वो करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, बट अपना फाइनेंशियल स्टेटस देख के भी करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्यूचर स्कोप की। हमें कौन सा भी कोर्स चूज करने से पहले ये देखना चाहिए कि फ्यूचर में उसका स्कोप है या नहीं है। कि आज हम जैसे एआई हो गया, एआई का अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो ये सब अभी ट्रेंड में चल रहे हैं और फ्यूचर में इसकी बहुत डिमांड है। तो अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलेंगे तो फिर वो अभी फ्यूचर में नहीं चलेगा ज्यादा, ये आपको ही पता है, सभी को पता है। तो हमें ऐसे स्किल्स या ऐसे करियर चूज करना चाहिए जो फ्यूचर में यूजफुल हो, या फिर फ्यूचर में उसका स्कोप हो, हमारे इंक्रीमेंट की या हमारी सैलरीज की, उसमें हमारी ग्रोथ हो। तो ऐसे स्कोप, फ्यूचर स्कोप देख के हमें हमारा कोर्स चूज करना चाहिए। सो आप अभी बात करते हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट, तीनों अलग अलग स्ट्रीम के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जैसे नीट, JEE। हाँ, बच्चों को पता होता है कि उनका पेपर दे के आने के बाद ही कुछ बच्चों को पता लग जाता है कि उनका JEE नहीं निकलने वाला है, नीट नहीं होने वाला है। तो ऐसे बच्चे जो बहुत कंफ्यूज्ड है, जिनको पता नहीं है कि फ्यूचर में कौन सा कोर्स लेना चाहिए, जो नीट के या JEE के भरोसे बैठे थे, बट उनको पेपर दे के आने का ऐसा लगा है कि नहीं, नहीं हो रहा है, JEE नहीं होगा, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम साइंस स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। तो साइंस स्ट्रीम में एक PCM और एक PCB, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो PCM मतलब जो जो स्टूडेंट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिया होता है, तो वो होता है PCM। अभी बात करते हैं हम PCM में भी, जैसे ट्रेडिशनल ऑप्शंस, ट्रेडिशनल ऑप्शन है, या फिर ऐसे ऑप्शन है जो जे डबल ई दिया है जिन्होंने, लेकिन उनका नहीं हुआ है, तो वो भी क्या कर सकते हैं उनके स्किल के हिसाब से या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेडिशनल ऑप्शंस कौन से हैं। तो ट्रेडिशनल ऑप्शंस में इंजीनियरिंग आता है, बीटेक आता है। तो इंजीनियरिंग तो हम सबको पता है कि इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स होता है। तो या आप इंजीनियरिंग में कैसे जा सकते हो, JEE मेन दे सकते हो, या JEE एडवांस दे सकते हो, या आप प्राइवेट एग्जाम्स भी होती है एग्जाम कॉलेज की, तो आप वो भी दे सकते हो, या फिर आप CET के थ्रू भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ऐसे नहीं है कि नहीं ले सकते हो बल्कि। तो फिर आप बात करते हैं फीस की। तो फीस की बात करें तो 50,000 से 2 लाख तक की फीस हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 6 लाख से 20 लाख तक की भी फीस जा सकती है। तो आप अपने कन्वीनियंट, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को या फाइनेंशियल सोर्स, उस हिसाब से अपना चूज कर सकते हो कि आपको कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। या आप बात करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी की बात की तो अगर आप फ्रेशर हो तो 3 से 8 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकती है। अ, हाँ, और टॉप कॉलेज से अगर आपने इंजीनियरिंग किया तो वो 15 लाख से 50 लाख तक भी जा सकता है। तो ऐसे नहीं है कि बस आपने इंजीनियर कर लिया तो फिर हो गया बल्कि, बट उसके साथ आपको आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव करनी चाहिए। अगर आपके स्किल्स उतने अप्रोप्रिएट नहीं है जितने कंपनीज को चाहिए, तो आपको वो हायर नहीं करेंगे। तो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो उसके साथ अपनी स्किल्स भी सीखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बात करते हैं मर्चेंट नेवी की। तो मर्चेंट नेवी क्या काम करता है, तो मर्चेंट नेवी शिप पर काम करता है, मतलब उनका मोस्टली काम होता है कि शिप पर जाना, वहां पे काम करना। सो इसकी सैलरी होती है 50,000 से 2 लाख तक की मंथली सैलरी मिल सकती है मर्चेंट नेवी को। बस इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप अपने फैमिली से दूर होते हो, या फिर आपको वो जैसे आप लाइफस्टाइल बचपन से जीते हो तो वो लाइफस्टाइल आपको नहीं मिलेगी, आपको नया इन्वायरमेंट मिलेगा वहां पे। तो आप अगर उस चीज के लिए रेडी हो, या आपको
पसंद है मर्चेंट नेवी बनने में, या शिप्स में इंटरेस्ट है, या ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है, तो आप मर्चेंट नेवी ट्राई कर सकते हो। अगर आपका साइंस हुआ है और आपको नहीं समझ, आप कंफ्यूज हो, तो ये ऑप्शन भी अच्छा है अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट है तो। आप बात करते हैं एनडीए। एनडीए मतलब नेवी हो गया, आर्मी हो गया, या फिर एयरफोर्स हो गया। तो इसमें से आप कोई भी मतलब चूज कर सकते हो कि एनडीए में भी जा सकते हो आप। फिर उसके बाद एनडीए में भी आप उस एनडीए में कैसे अप्लाई कर सकते हो या कैसे आप एंटर कर सकते हो, तो उसकी एनडीए यूपीएससी बोल के एग्जाम होती है, आपको वो क्लियर करनी पड़ती है। तो उसके बाद ही आप एनडीए में जा सकते हो। तो एनडीए में जाने से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपको समझ में आता है, आपको प्राइड फील होता है। और इसकी अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें 50,000 पर मंथ से, 50,000 से भी ज्यादा पर मंथ की सैलरी मिल सकती है। अब वो डिपेंड करता है आपके वर्क पे, आपके पोजीशन पे, सभी चीजों पे मैटर करता है। लेकिन आप अगर स्टार्ट कर रहे हो या आपको स्टार्टिंग में ही है, तो 50,000 या उससे ज्यादा की सैलरी आपको मिल सकती है। अगर आप बात किए आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आजकल आर्किटेक्चर भी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आर्किटेक्चर का काम क्या होता है? तो आर्किटेक्चर का काम होता है बिल्डिंग डिजाइन करना, तो या जो भी बिल्डिंग्स होते हैं उसको डिजाइन करना। और ये सब तभी होता है जब आपकी ड्राइंग अच्छी हो, आपकी मैथ्स अच्छी हो। तो अगर आपको ड्राइंग्स में या मैथ में इसमें इंटरेस्ट है, तो आप आर्किटेक्चर में जा सकते हो। आर्किटेक्चर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो आर्किटेक्चर के लिए आपको बी आर्क बोल के कोर्स होता है, आप वो कर सकते हो। तो ये कोर्स 5 साल का होता है। तो ये कोर्स में जाने के लिए नाटा बोल के एग्जाम होती है, आप वो दे सकते हो। या JEE का पेपर नंबर 2 होता है, वो दे सकते हो आप। तो इसके लिए स्किल्स कौन सी चाहिए? अब ऐसा नहीं है कि आप आर्किटेक्चर कर रहे हो तो वो स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हो, या फिर आपकी ड्राइंग अच्छी है, या फिर आप मैथ में अच्छे हो, तो आप इस फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो, इस फील्ड में अपना फ्यूचर बना सकते हो। आप बात करते हैं अगर आप बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने JEE दिया है, बट उनको पता है या वो कंफ्यूज्ड है कि JEE क्लियर नहीं हुआ, तो कौन से ऑप्शंस है हमारे पास, या हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा साइंस की। तो डेटा साइंस ये होता है कि आप डेटा एनालाइज करते हो। फिर उसके बाद पूरे जो भी डेटा से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे डेटा एनालिसिस करना, फिर डेटा के बारे में इन्फो निकालना या रिसर्च करना, तो ये सब आता है डेटा साइंस में। जैसे नेटफ्लिक्स का है रिकमेंडेशन, तो वो डेटा साइंस में आता है। या फिर इंस्टाग्राम का एनालिटिक्स हो गया, तो वो डेटा साइंस का पाथ अच्छा होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स अच्छा होना चाहिए, पाइथन आना चाहिए और एक्सेल आना चाहिए। तो ये स्किल मस्ट है, ये स्किल आपको आने चाहिए। अगर आप में ये स्किल नहीं है और आपको इस चीज में इंटरेस्ट है, तो आप ये बिल्ड कर सकते हो। अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग स्किल्स होते हैं, मतलब कोर्सेज होते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ये अपना डेवलप कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आपको नहीं आती है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, तो सीख सकते हो आप। अगर आप फीस की बात करें तो आप बीटेक से इस कोर्स को कर सकते हो, या बीएससी से भी इस कोर्स को कर सकते हो। तो इसकी सैलरी 2 से 15 लाख तक की होती है। और इसकी फीस 2 से 15 लाख तक की होती है। और अगर अपन बात करें सैलरी की, तो वो 6 से 12 लाख तक की सैलरी भी होती है। तो अगर आपको आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, डेटा एनालिसिस में इंटरेस्ट है, तो आप इस फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो। बस आपको आपकी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है आपकी, वो स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप ग्रोथ कर सकते हो उस चीज में। आपको मिल तो जाएगा, पर फिर उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी अगर आपकी स्किल्स उतने अप टू डेट ना हो या फिर अपग्रेडेड ना हो। तो स्किल्स सीखो, पर उसके साथ उसको अपग्रेड भी करते चलो। फिर आप बात करते हैं एआई की और मशीन लर्निंग की। तो एआई और मशीन लर्निंग आज के टाइम के बहुत ट्रेंडिंग करियर में से एक है। आज के टाइम में सब कुछ एआई से हो रहा है। तो जैसे ChatGPT हो गया, एआई टूल्स, मतलब एआई टूल्स बनाने का काम हो गया, जैसे ChatGPT बना है, ये सब बनाना आना चाहिए आपको। तो ये सब चीजें एआई और मशीन लर्निंग में आपको सिखाई जाती है। अब इसके लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है? इसके लिए आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको पाइथन आना चाहिए, या लॉजिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए।
तो ही आप इस फील्ड में करियर बना सकते हो। और सैलरी की बात करें तो सैलरी इसकी 6 लाख से 15 लाख तक की सैलरी होती है इसकी। और फ्यूचर में इसकी बहुत क्या कहते हैं इसको, फ्यूचर में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। आप इसमें बहुत अभी तो अभी डेवलपिंग स्टेज में है वो, पर आगे जाके पूरा एआई होने वाला है। हमें, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। तो फिर फ्यूचर के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। सो उसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। कंपनीज बहुत ज्यादा हायर करते हैं साइबर सिक्योरिटीज को। हम साइबर सिक्योरिटीज क्या होता है? साइबर साइबर सिक्योरिटीज होता है, साइबर सिक्योरिटीज होता है कि हैकर्स के सिस्टम को, हैकर्स से अपने सिस्टम को बचाना। तो कंपनी आजकल साइबर सिक्योरिटी को हायर कर रही है। आजकल डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना कंपटीशन नहीं है साइबर सिक्योरिटी का। अगर आपको कंपटीशन कम चाहिए, सो साइंस के बाद अगर आप जे डबल ई नहीं करना चाहते हो, या आपको पता है नहीं, तो बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, तो आप एनडीए कर सकते हो, मतलब नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी में कभी जा सकते हो। और अगर और अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो आर्किटेक्चर भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपने जे डबल ई दिया है और आपको मतलब कोडिंग या फिर पाइथन ही पसंद है, अगर आपको टेक्निकल चीजें पसंद है, तो आप डेटा साइंस भी ले सकते हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अच्छा करियर बना सकते हो। मशीन लर्निंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। या फिर साइबर सिक्योरिटी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको अगर क्रिएटिविटी चाहिए तो यूआई यूएक्स डिजाइन भी होता है। तो यूआई यूएक्स डिजाइन के बाद आप गेम डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप आपका इंटरेस्ट और स्किल देखकर चुनो कि आपको क्या पसंद है या आपको क्या करना पसंद है। क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो आपके पास आर्किटेक्चर या फिर यूआई यूएक्स डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ये सब ऑप्शंस है। अगर आपको कोडिंग पसंद है या फिर आपको टेक्निकल लैंग्वेज ज्यादा पसंद है, तो आपके पास डेटा साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब ऑप्शन, साइबर सिक्योरिटी, ये सब ऑप्शंस है। और अगर आपको सर्विस में या फिर उसमें जाना है तो मर्चेंट नेवी एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आप इसमें भी जा सकते हो। आपका डाउट क्लियर हुआ मैम? तो अगर हाँ, तो अभी साइंस में और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे एनिमेशन होता है। तो मेडिकल कोडिंग की बात करें तो मेडिकल कोडिंग एक ऐसी चीज होती है, जैसे मेडिकल कोडर्स की आजकल बहुत जरूरत है। जैसे डॉक्टर ने कुछ हमें रिपोर्ट्स है, किसी पेशेंट्स की रिपोर्ट है, सो हमें जो मेडिकल कोडर होता है वो उसको एक स्पेसिफिक या स्पेशल कोड में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद वो कोड पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में हो तो इंडिया का मेडिकल कोडिंग का कोड अलग होता है, या फिर स्पेशल कोड अलग होता है, या फिर इंडिया के बाहर का सब जगह सेम ही होता है। सो अगर आप ये करते हो तो फिर आपको कोडिंग या स्पेशल लैंग्वेज आना चाहिए। और इसके लिए आपको साइंस वाला बैकग्राउंड ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कॉमर्स में हो, आप आर्ट्स में हो, तो आप इसमें जा सकते हो। बस आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और इम्प्रूव, मतलब अपग्रेडेड होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको स्किल्स लगती है, जैसे मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, या कोडिंग, लॉजिकल थिंकिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो ये सब चीजें हैं। और कुछ डाउट है मैम आपको? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम आगे स्किल्स की बात करते हैं कि साइंस वालों को कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि आप कोई एक कोर्स कर रहे हो तो उसकी स्किल सीखो। ये ऐसे स्किल्स है जो आप नॉर्मली भी सीख सकते हो, या फिर नॉर्मली मतलब हर साइंस स्टूडेंट को सीखना चाहिए। साइंस या अगर आपको इंटरेस्ट है तो कोई भी कॉस्ट्यूम वाले इसको सीख सकते हो। सबसे पहले आता है पाइथन। तो अगर आप कुछ भी करो, एनिमेशन में जाना है, आपको गेम डेवलपमेंट में जाना है, बीसीए करना है, या फिर मेडिकल कोडिंग करना है कुछ, तो पाइथन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है।
तो इसमें एआई, डेटा साइंस, वेबसाइट, साइबर सिक्योरिटी, ये सब सिखाया जाता है आपको। तो ये आप बात करते हैं कितने मंथ का होता है कोर्स। तो ये 3 to 6 मंथ का होता है, या उससे ज्यादा भी होता है, पर 3 to 6 मंथ का तो होता ही है। सीखने में टाइम लगता ही है मिनिमम 3 से 6 मंथ इसको। और अगर आपको मैथ या लॉजिकल थिंकिंग में या लॉजिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप पाइथन सीख सकते हैं। उसके बाद आता है वेब डेवलपमेंट। आपको ये एक कोर्स भी करना चाहिए, ये एक स्किल्स भी अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए। अगर आपको वेबसाइट बनाना पसंद है या वेबसाइट के बारे में नॉलेज या रिसर्च वगैरह करना पसंद है तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको क्या सिखाया, HTML सिखाया जाता है, CSS होता है, जावा होता है, ये सब आपको सिखाया जाता है। ये सब स्किल्स से आप वेब डेवलपमेंट में अच्छा खासे लेवल पर हो जा सकते हो, या आप सीख सकते हो अच्छा खासा वेब डेवलपमेंट। फिर बात कर AI टूल्स, आपको अच्छे से सीखनी चाहिए क्योंकि आजकल AI का जमाना है। सो अगर स्कोप की बात करें कि स्कोप किस फील्ड में ज्यादा है, सो वो आपके इंटरेस्ट में डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मली बात करें तो AI में बहुत ज्यादा स्कोप है, डिजिटल मार्केटिंग में आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि AI फ्यूचर जो है वो AI पे या फिर डिजिटली हो रहा है। ऐसे ट्रेडिशनल चीजें अभी थोड़ी थोड़ी इतना ट्रेंड में नहीं है जितना कि AI या फिर ये सब चीजें। तो अगर आपको सेफ जाना है या फिर आपकी इंटरेस्ट है AI या फिर डिजिटल चीजों में, तो आप AI में या डिजिटल में जा सकते हो, ये आपके लिए अच्छा स्कोप हो सकता है। आप उसके लिए स्किल्स की बात करें तो आपको कोडिंग आनी चाहिए अगर आपको AI में जाना है, या फिर स्किल्स हो गया, कोडिंग हो गया, पाइथन हो गया, ये सब स्किल्स आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं AI टूल्स की। तो AI टूल्स जैसे चैट GPT हो गया, कैनवा AI हो गया, सो ये सब चीजें आपको सीखनी चाहिए। ये सब चीजों से आप साइंस में ही नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम में अगर फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपका फ्यूचर अच्छे से बन जाएगा। सो उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, AI से सही इंस्ट्रक्शन देना। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है कि AI से इंस्ट्रक्शन देना। तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसमें आपके एक्सेल सिखाया जाता है, फिर पावर BI सीखने मिलता है आपको। तो आप ये सब भी कर सकते हो। ये हो गया PCM वालों के लिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे PCB वालों के लिए। हाँ, तो अब हम आते हैं PCB वालों के लिए। तो PCB वालों के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऐसे नहीं है कि PCB वाले बस नीट दे सकते हैं। अगर आपको नीट नहीं देना है या आपको लग रहा है कि नीट में इतना अच्छा नहीं हो सकता, सो आप BDS हो गया, BAMS हो गया, BHMS हो गया, नर्सिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, ये सब चीजें आप कर सकते हो। सब एक एक से हम इसके बारे में जानेंगे। पहले आप मुझे बताओ कि आप नीट दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, मतलब कौन है नीट वाला, कौन नहीं है नीट वाला। हाँ, अगर बहुत सारे बच्चे, हाँ, अच्छा है। हाँ, मतलब अगर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि नीट तो दे दिया, बट नीट क्लियर होगा नहीं होगा पता नहीं है, जो हम उसके बारे में बात करेंगे। नीट के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप टारगेट कर सकते हो, जैसे डेंटिस्ट हो गया, BDS हो गया। जो डेंटिस्ट होते हैं आप उसमें भी जा सकते हो। वो 5 साल का कोर्स होता है जो आप टारगेट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 5 से 10 लाख तक की सैलरी मिल सकती है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। फिर उसके बाद BAMS हो गया, तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं।
तो आयुर्वेदिक डॉक्टर तो आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हो, BAMS भी कर सकते हो। आपको सैलरी 4 से 12 लाख तक की सैलरी मिलती है इसमें। आप बात करते हैं नर्स, PHMS, तो ये होम्योपैथिक डॉक्टर हो गए। तो इसमें सैलरी आपको 3 से 8 लाख तक की सैलरी मिलती है। सो ऐसे नहीं है कि बस नीट नीट ही करना है, तो इसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है जो आप कर सकते हो, जिसमें आपके बहुत सारे स्कोप बन सकते हैं। सो उसके बाद आप नर्सिंग में भी जा सकते हो। तो नर्सिंग में आप BSc नर्सिंग के थ्रू भी नर्सिंग में जा सकते हो। तो इसमें आपको सैलरी 3 से 8 लाख तक की मिल जाती है। अगर आपके इंटरेस्ट है, या फिर आपको पसंद है, आपको नीट मतलब डॉक्टर डॉक्टर फील्ड में ही जाना है, मेडिकल फील्ड में ही जाना है, तो आप ये सब फील्ड अब एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आप फार्मेसी में भी जा सकते हो। तो जैसे D फार्म हो गया, B फार्म हो गया, तो ये 3 से 8 लाख तक की सैलरी प्रोवाइड करती है आपको। सो फार्मेसी करने के बाद आपको मेडिकल कोडिंग, हॉस्पिटल, इन सब फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है। सो इसके बाद इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को, तो आप मेरे को पूछ लो, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, या फिर आप अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं, नीट देना जरूरी नहीं है, आप बिना नीट के भी कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए तो आपको हो जाएगा। हाँ, उससे रिलेटेड स्किल्स कौन से हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। आपको अगर मेडिकल में इंटरेस्ट है, आपको मतलब डॉक्टर फील्ड में ही जाना है, लेकिन आपको नीट मेडिकलिंग नहीं करनी है, या फिर आपको MBBS नहीं करना है, तो फिर आप ये सब ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ये सब ऑप्शंस भी दे सकते हो आप। कंसिडर कर सकते हैं उन सबको, बस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो जो भी आप करियर चूज करना चाहते हो। और कोई डाउट है आप लोगों का कि मैं आगे बढ़ूँ अब? तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आप आते हैं कॉमर्स वालों पे। सो ऐसा नहीं है कि बस कॉमर्स आजकल मतलब ऐसा चल रहा है कि आप बहुत ज्यादा तीनों स्ट्रीम में कॉमर्स स्ट्रीम ऐसा है जो बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट आ रहा है कॉमर्स में। सो ये एक अच्छा फील्ड हो सकता है अगर आपको। और साइंस वाले भी ऐसे है कि 12th के बाद अपना पाथ चेंज कर सकते हो, कॉमर्स में आप एंट्री ले सकते हो। B.Com हो गया, BBA हो गया, तो कॉमर्स वालों के लिए हर फील्ड ओपन होती है। आप आर्ट्स में भी जा सकते हो, आप कॉमर्स में भी जा सकते हो। तो अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, बस घर वालों ने बोला है या फ्रेंड्स के चक्कर में या किसी के इन्फ्लुएंस से आप गए हो, तो आप अपना पाथ अभी भी चेंज कर सकते हो, अभी भी आपके पास मौका है। सो आप जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लेना। सो आप बात करते हैं कॉमर्स वालों की। तो अगर आपको फाइनेंशियल साइड में जाना है, तो आपके पास CA, CMA, CS, CFA, CFP, बहुत सारे ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो CA और CA के लिए आपको सबसे पहले CA की एंट्रेंस एग्जाम होती है जो ICAI कंडक्ट करती है, तो आपको वो देना पड़ता है। तो इसमें आपको कम से कम 5 से 6 साल तो लग ही जाते हैं। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें, अगर आपको फाइनेंशियल चीजें जैसे GST, इनकम टैक्स, ये सब चीजों में आपको इंटरेस्ट है, या फाइनेंशियल चीजों में आपको इंटरेस्ट है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ये कंसिडर एक ऑप्शन अच्छा है आपके लिए। CMA हो गया, अगर आपको लॉ में इसमें इंटरेस्ट है, तो आप लॉ कर CMA, CS। हाँ, आप 12th के बाद भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप में कैपेसिटी है, या आप में उतने अगर आप इतने फोकस से पढ़ाई कर सकते हो, तो आप 12th के बाद भी एग्जाम दे सकते हो। CA की ऐसी एज सच कुछ लिमिट नहीं होती है। अगर आपका ग्रेजुएशन भी हुआ है, आप सेकेंड ईयर के बाद सीधा फाउंडेशन की जगह आप इंटर दे सकते हो। बस आपको प्रिपेयर अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इतना भी इजी नहीं होता है एग्जाम देना, मतलब तो आपकी स्किल्स इंप्रूव करो। CA के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, जैसे आपका अकाउंट्स अच्छा होना चाहिए।
अगर आपका मैथ वीक है फिर भी आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करके आप आपका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो मैथ में। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है बट आपका फिर भी वीक है मैथ, तो आप इसको इम्प्रूव करा सकते हो। ऐसे नहीं है कि इम्प्रूव नहीं हो सकता है। हाँ, तो आपका अगर तो मैथ ही सब नहीं है, उसमें अकाउंट्स है। फिर उसके बाद लॉ एक सब्जेक्ट होता है, अकाउंट्स होता है। हाँ, पासिंग मार्क्स सबके होते हैं बट मैथ इतना इतना अगर बहुत ही ज्यादा वीक है तो आप सीए को पॉज कर सकते हो, या फिर हाँ, अगर आप इसको डेवलप कर सकते हो तो फिर सीए बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसको टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है बट उसके बाद अपॉर्चुनिटीज भी उतने ही ज्यादा मिलते हैं आपको। अगर आपको आपको लॉ में इंटरेस्ट है, आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, तो आप सीए कर सकते हो। अगर आप सीए में फेल हो गए हो तो आप रिपीट भी कर सकते हो। फिर सीए के साथ साथ आप बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो। अ, ये ऑप्शन है। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद आप सीए की प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने गैप लिया है या आपने एडमिशन नहीं लिया है कहीं, तो आप बीकॉम भी कर सकते हो। या फिर इनकम टैक्स की एग्जाम होती है, आप वो भी दे सकते हो अगर उसमें इंटरेस्ट है। सीएस में जा सकते हो, सीएमए में जा सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर सकते हो। तो ऐसे नहीं है कि बस सीए किया तो हो गया, सीए के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन ऑप्शन होते हैं। आप वो ऑप्शन के साथ साथ सीए के प्रिपेयर भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक कर रहे हो तो सीए पे फोकस नहीं जाएगा। आप साइड बाय साइड सीए भी कर सकते हो। अगर नहीं ही करना है आपको सीए तो फिर बीकॉम अच्छा ऑप्शन है। बीबीए अच्छा ऑप्शन है, बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हो। तो एमबीए में भी आपका स्कोप बहुत है, आप वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद सीएमए, अगर सीएमए और सीएस, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो आप सीएमए या सीएस भी कर सकते हो। अ, फिर सीएफए भी कर सकते हो। सीएफए आपको अगर मतलब अकाउंट्स बहुत अच्छा है आपका बहुत, तो फिर आप उसमें इजीली सीएफए में जा सकते हो। आप अपना स्किल इंप्रूव कर सकते हो। और अगर आपको बिजनेस में ही जाना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप बीबीए में जा सकते हो, या एमबीए कर सकते हो, या एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कर सकते हो, या स्टार्टअप का कोर्स कर सकते हो। तो ये सब आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये सब आपको मतलब अलग अलग बताते हैं कि हाँ, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कैसे स्टार्टअप बिल्ड करना है, कैसे स्टार्टअप को बिल्ड करना है, कैसे स्टार्टअप करना है। एमबीबीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस, ये तीनों अलग मतलब बेटर, ऐसा तीनों भी बेटर ही है। मतलब अपने अपने फील्ड में तीनों ही बेटर है। एमबीबीएस जो है वो डॉक्टर मतलब डॉक्टरी के लिए होता है। तीनों भी डॉक्टरी में ही आता है, बट होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया। बस आप आपको देखना पड़ता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्किल, अगर आपकी स्किल्स इतनी अप्रोप्रिएट है तो आपके लिए वो तीनों में से अगर समझो आपकी एमबीबीएस में अच्छे जैसे स्किल्स चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है आप में, तो एमबीबीएस आपके लिए अच्छा हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग या आईटी स्किल्स। सो डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग और आईटी स्किल्स तो वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको क्रिएटिविटी में जाना है, या आपको फिर वो मतलब स्किल्स जैसे सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, क्रिएटिव थिंकिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, तो आप डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हैं। आईटी की बात करें तो अगर आपको कोडिंग हो गया, पाइथन हो गया, ये सब कोड टेक्निकल चीजें ज्यादा पसंद है तो आप आईटी ले सकते हो। क्रिएटिव चीजें ज्यादा पसंद है तो आप डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हो। स्कोप दोनों में भी बहुत अच्छे हैं। बस अपने स्किल्स के हिसाब से चूज करना चाहिए आपको क्या पसंद है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है बट आपके उतने स्किल्स नहीं है, तो आप वो उसका फायदा अच्छे से नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आप में वो स्किल ही नहीं है, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी उस चीज से। सो आप जो भी फील्ड चूज कर रहे हो आपके इंटरेस्ट से चूज करनी चाहिए, ना कि इस चीज से कि हमें पैसे इसमें ज्यादा होते हैं या इसमें पैसे कम होते हैं। अगर आपके स्किल्स अच्छे हो तो आप उसमें भी पैसे कमा ही लोगे। और अगर आपके स्किल्स अच्छे नहीं होगे तो आपको कितने भी बड़ा पैकेज मिले तो आपका ग्रोथ नहीं होगा उस चीज में। ईयर ड्रॉप लेना तो वो सबके अपने अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है। बट अगर आप उसके साथ कुछ सीख रहे हो, ईयर ड्रॉप लेके भी आप कोई स्किल सीख रहे हो या फिर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
सो अगर हम बात करें कि बी फार्मेसी में अगर फेल हुए तो क्या कर सकते हैं, तो उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस आते हैं आपके पास कि आप अलग अलग स्किल सीख सकते हो या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हो। सो आप अलग अलग अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो या उसी में और तैयारी कर सकते हो। अगर आपको आपकी फील्ड चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। सो अगर आपको कॉमर्स, अगर साइंस वालों को कॉमर्स में एंट्री लेनी है तो आप वो भी कर सकते हो। सो ऑप्शन बहुत सारे हैं। या स्किल्स इंप्रूव करो, खुद को अपग्रेड करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अभी हम बात करते हैं, अगर आपको बिजनेस में ही ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप बीबीए करके भी अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। एमबीए कर सकते हो, एमबीए में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। देखते हैं। देख, अगर आपको बिजनेस में जाना है तो बीबीए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो आपका फाउंडेशन बेस बनाता है कि आपको मतलब बिजनेस में कैसा ग्रो होना चाहिए। बिजनेस तो बहुत लोग बना लेते हैं। ऐसे भी है कि जैसे पुराने जमाने में हो गए या फिर अपने पेरेंट्स हो गए, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं बट उन्होंने नहीं किया है बीबीए एमबीए। बट वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। आजकल डिजिटलाइजेशन ज्यादा हो गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने बिजनेस को आप ग्रो कैसे कर सकते हो। आपको आना चाहिए कि आप बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे। तो बीबीए उसमें हेल्प करता है, आपका फाउंडेशन बनाता है। एमबीए उसको और अपग्रेड करता है। या आप एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स भी कर सकते हो, कोर्सेज भी आते हैं तो आप वो कोर्स भी कर सकते हो। या स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो आप स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली है स्टार्टअप के लिए भी, तो आप वो उसकी हेल्प लेके भी स्टार्टअप कर सकते हो। तो अगर आपको बैंकिंग में या फाइनेंस बैंकिंग में जाना है तो फिर बैंकिंग एग्जाम्स दे सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, या आप स्टॉक मार्केट में भी एंट्री ले सकते हो, या फाइनेंशियल एनालिटिक्स में भी जा सकते हो। तो बैंकिंग में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे नहीं है कि कॉमर्स में दो तीन ही ऑप्शंस है। कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस है पर बच्चों को पता नहीं होता है। हाँ, मेडिकल कोडिंग वर्सेस नर्सिंग। सो ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। अगर मेडिकल कोडिंग में आपको इंटरेस्ट है तो आप मेडिकल कोडिंग में जाओ, अगर नर्सिंग में है तो बेटर तो वैसे दोनों ही है। बट मेडिकल कोडिंग जो है अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज्यादा उसकी स्कोप बढ़ रही है। तो फिर मेडिकल कोडिंग में अभी जैसे आपको पाइथन हो गया, कोडिंग, इन सब चीजों में आपको इंटरेस्ट है तो आप मेडिकल कोडिंग में जा सकते हो। हाँ, अभी इतना ट्रेंड में नहीं चल रहा है मेडिकल कोडिंग, लेकिन फ्यूचर में इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड आने वाला है मेडिकल कोडिंग का। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नर्सिंग भी, अगर आपको इंटरेस्ट है नर्सिंग में तो आप नर्सिंग कर सकते हो। तो वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से मतलब किस स्किल्स के हिसाब से आपको किस फील्ड में जाना है। ऐसे नहीं है कि बेटर है मतलब कि किसी ने बोल दिया कि ये कर लो इसमें ज्यादा स्कोप है, ऐसे नहीं होता है, आपके स्किल्स के हिसाब से होता है। हाँ, उसके बाद अगर आपको डिजिटल एरा में जाना है या डिजिटल चीजों में जाना है तो आप ई कॉमर्स में जा सकते हो। प्लेटफॉर्म मार्केटिंग में जा सकते हो, जैसे मेटा हो गया, आजकल बहुत चल रहा है प्लेटफॉर्म मार्केटिंग भी। आप उसमें भी जा सकते हो। फिर बिजनेस एनालिसिस एनालिसिस में भी जा सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी जा सकते हो। आजकल कंटेंट क्रिएशन का जमाना है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन की अभी जरूरत है। कंटेंट एडिटर की जरूरत है अभी, क्योंकि बहुत सारे पूरा अभी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है या कंटेंट सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। सो आजकल इन सब चीजों का भी बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या डिजिटल चीजों में जाना है आपको, तो वीडियो एडिटिंग हो गया, ये सब चीजों में आप जा सकते हो। और अगर आप बात करते हैं अपन स्किल्स की, सो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्सेल अच्छा आना चाहिए, सेल्स में आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए, आपको आना चाहिए लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए, कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए आपकी, नेगोशिएशन अच्छा होना चाहिए, नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए। और ये सब बस कॉमर्स या साइंस के टाइम पे जो मैंने स्किल्स बोले वो साइंस के लिए, या कॉमर्स अभी जो स्किल्स बोले वो कॉमर्स के लिए, ऐसे नहीं है। आप हर स्ट्रीम वाले ये स्किल्स सीख सकते हो। ऐसे नहीं है कि बस साइंस वाले हैं तो वही सीख सकते हैं या कॉमर्स वाले हैं तो वही सीख सकते हैं। क्या मार्क्स फ्यूचर डिसाइड करती? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मार्क्स कभी भी फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके अगर मार्क्स कम है तो आप
का कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन सचिन तेंदुलकर ही तेंदुलकर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी आज देश भर में उनका नाम है। तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स अच्छे नहीं है तो फिर उनका नाम नहीं लिया जाता है। बस अपने स्किल्स और अपने में उतने पोटेंशियल होना चाहिए कि अपन सामने वालों को, सामने वाले मतलब अपनी कोई प्रोफाइल बना सके, अपनी कोई पावर ला सकते खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मार्क्स के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, कोई फ्यूचर डिपेंड नहीं करता है। मार्क्स एक सब्जेक्ट में एक साल तुमको अच्छे आ जाएंगे, एक साल तुम्हें अच्छे नहीं आएंगे। सो मार्क्स नहीं, तुम्हारी नॉलेज कितनी है तुम्हें, बस थियरी नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका वो बिल्ड करना जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज। आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थियरी नहीं आती है फिर भी आप प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हो तो आपको बहुत यूजफुल होता है। तो इसके लिए आप सर्टिफिकेशन कोर्स करो, स्किल्स इंप्रूव करो। जो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वो अपना स्किल्स बढ़ाओ, इंटरेस्ट बढ़ाओ। वही चीज करो जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो चीज मत करो जो दूसरे आपको बोल रहे हैं। तो किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, खुद का डिसीजन खुद करो। फिर उसके बाद अ, तो उसके बाद हम बात करते हैं आर्ट्स वालों की। अब कॉमर्स वालों में, अब कॉमर्स की या साइंस में भी किसी को कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो, या अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आर्ट्स का बोलती हूँ आपको। तो ठीक है, फिर आर्ट्स वालों के लिए आप मैं बता रही हूँ। सो आर्ट्स वालों का आजकल ऐसा हो गया है कि किसी को अगर ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है या ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, तो घर वाले पहले यही बोलते थे, कि घर वाले पहले यही बोलते थे नहीं पढ़ना है तो आर्ट्स ले लो। या फिर आर्ट, जो स्टूडेंट आर्ट्स लेते थे तो उनकी इतनी इज्जत नहीं थी पहले, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आर्ट्स वालों की भी उतनी ही इज्जत है जितनी कॉमर्स वालों की है, जितनी साइंस वालों की है। सो आर्ट्स में भी अभी बहुत सारे स्कोप, बहुत सारे चीजें ऐड हो गई है। सो आर्ट्स में भी जैसे आपको अगर गवर्नमेंट साइड में जाना है, गवर्नमेंट फील्ड में जाना है। सो गवर्नमेंट जॉब, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। आप बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो यूपीएससी दे सकते हो, एमपीएससी दे सकते हो, एसएससी होता है वो दे सकते हो। या फिर उस चीजों में जा सकते हो। और आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए है, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपको लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं, हर जॉब में ये इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो अभी आपको किस फील्ड में जाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। फिर इस फील्ड में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है आप वो बिल्ड करना शुरू करो। अपनी प्रोफाइल, अपना रेज्यूम ऐसे बनाओ कि सामने वाले को लगे हाँ इस रिज्यूम में कुछ बात है, हाँ इसका इंटरव्यू ले सकते हैं हाँ। तो सबसे पहले आपका रेज्यूम सेलेक्ट होता है, तो उसके लिए आपका रेज्यूम स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप अपना रेज्यूम स्ट्रांग बनाओ, तो उसके बाद ही आगे की प्रोसेस कर सकते हो आप। सो आप लाइव प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, या फिर नए नए फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप यूपीएससी, एमपीएससी ऐसे एग्जाम्स होते हैं, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। तो आप वो आपकी स्किल्स क्या है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से आप एग्जाम सेलेक्ट करो कि आपको किस चीज की एग्जाम देनी है। फिर आप उस चीज की एग्जाम देके उसमें आगे बढ़ सकते हो। और आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो बहुत सारे वीडियोस होते हैं, या फिर वाईडी सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब वो आपको कंप्लीट गाइडेंस दे देंगे। आपको बहुत सारे कोर्स है उनके पास, वो भी आप इनरोल कर सकते हो। तो आप अगर आर्ट्स वालों को जाना है तो यूपीएससी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एसएससी में होता है, स्टेट पीएससी होता है, टीचिंग होता है, डिफेंस होता है। पर आप क्रिएटिव हो बहुत ज्यादा, और आपको आर्ट्स, आपने आर्ट्स लिया है और आप आर्ट्स में ही आपको फ्यूचर है। मैं तो पैशन के लिए कौन सी भी चीज करो तो पैशन। हाँ, ऐसे नहीं है कि बस पैशन देखो फिर उसमें अपना फ्यूचर नहीं है, ये मत देखो।
ये भी देखो कि फ्यूचर में स्कोप है या नहीं अपने पैशन के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। पता चला आज हमने अपना पैशन तो फॉलो कर लिया, पर आगे जाके उसमें कोई स्कोप नहीं है, आगे जाके फिर तुम्हें ही रिग्रेट होगा। ऐसी चीज मत करो जो रिग्रेट हो तुम्हें आगे जाके। हाँ, अपने पैशन को फॉलो करो, बट उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के ही करो। ऐसे नहीं है पैशन है तो फॉलो बस कर लो, कंप्लीट गाइडेंस लेनी चाहिए, उसके बाद ही अपन कुछ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे बस हाँ, स्टार्ट लो तुम बस, कंटिन्यू करने के लिए तुम्हें गाइडेंस की जरूरत होती है, गाइडेंस लो। हर टाइम पे अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करो। ऐसे नहीं है कि बस पैशन शुरू कर दिया और वही कंसिस्टेंसी में चल रहा है, नहीं, कंटिन्यूअसली मत चलाओ, खुद को अपग्रेड करते जाओ। हाँ, मिल सकती है ना, 12th के बाद भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। बस आपको कौन से फील्ड में जाना है उस वो मैटर करता है। फिर आप मतलब अलग अलग एग्जाम होती है, आप वो दे सकते हो 12th के बाद। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे 12th के बाद अब यूपीएससी एमपीएससी आप वो भी दे सकते हो। या फिर आपको अगर कॉमर्स फील्ड में जाना है, आप साइंस के हो कॉमर्स, आप सीए फिर भी दे सकते हो। अ, अगर आपको अकाउंटिंग अच्छा लगता है तो सीए में बहुत सारी चीजें कर सकते हो। या फिर आप यूपीएससी में जाना है, आईएएस आईपीएस बनना है तो यूपीएससी है आपके पास। रेलवे में जाना है तो एसएससी है आपके पास। सो बस आपका रिक्वायर्ड स्किल होना चाहिए और आपकी इंटरेस्ट होनी चाहिए, तो आप कौन से भी फील्ड में कौन से भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आप मतलब आपको क्रिएटिविटी में जाना है, आर्ट्स वालों को, तो जर्नलिज्म है आप उसमें जा सकते हो, कंटेंट राइटिंग है आप उसमें जा सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग है आप उसमें जा सकते हैं, साइकोलॉजी में जा सकते हो, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकते हैं, एनिमेशन, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें हैं आर्ट्स वालों के लिए जिसमें आप जा सकते हो। कितने साल लगते हैं गवर्नमेंट जॉब, कितने साल लगते हैं गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए? तो वो तो आप कितनी पढ़ाई करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने साल लगेंगे गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए। हाँ, होने को 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा, पर आपने उतनी पढ़ाई की है क्या, आप में उतना पोटेंशियल है क्या, आपको इंटरेस्ट है वो चीज में, बट आप उसकी तैयारी ही नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे जॉब मिलेगा आपको? आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंट पढ़ाई करना पड़ेगा, तो आपको तो ही आप आगे बढ़ोगे। गर्ल्स के लिए बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सा है? तो आजकल तो सेम ही है, मतलब गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए इक्वलिटी। सो अगर आपको फिर भी तो यूपीएससी दे सकते हो, एमपीएससी दे सकते, एसएससी हो गया, एसएससी दे सकते हो, टीचिंग में भी करियर है, टीचिंग भी कर सकते हो। या फिर आपको कॉमर्स फील्ड में जाना है तो सीए, सीएमए, सीएस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। साइंस वालों के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस है, नर्सिंग में जा सकते हो। सो गर्ल्स के लिए ये सब ऑप्शंस है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो ये सब ऑप्शंस भी। या फिर अगर लॉ लॉ में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आप बीए एलएलबी कर सकते हो, कॉर्पोरेट पढ़ सकते हो। तो तो ऐसे नहीं है कि बस आपने स्ट्रीम चूज कर लिया। हाँ, सो बात करते हैं। सॉरी। तो बैंकिंग रिलेटेड, तो अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो बैंकिंग की भी एग्जाम्स होती है, सो आप वो दे सकते हो। तो, जैसे कि आपको एक सर्विस होती है बैंकिंग की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हेल्प किया जाता है, कि सेविंग्स अकाउंट हो गई, मतलब बैंकिंग में कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, आप बैंकिंग सर्विस हो गई, या फिर करंट अकाउंट की सर्विस हो गई, फिक्स डिपॉजिट की सर्विस हो गई, लोन्स का हो गया, ये सब आप कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं, तो आप वो कर सकते हो। फिर उसके बाद आप बात करते हैं कि आप एग्जाम कौन सी दे सकते हो। तो फिर बैंकिंग, अगर आपको बैंकिंग देनी है तो आप आईबीपीएस पीओ बोल के एक एग्जाम होती है, आप वो दे सकते हो।
फिर उससे आपको ये ऑफिसर की एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम होती है, आप वो दे सकते हो। या फिर एसबीआई पीओ की एग्जाम होती है ऑफिसर जॉब के लिए, वो दे सकते हो आप। एसबीआई क्लर्क की एग्जाम होती है, आप वो दे सकते हो। फिर नाबार्ड ग्रेड का एक होता है, आप वो भी दे सकते हो डेवलपमेंट बैंकिंग के लिए। आप एलआईसी में भी कर सकते हो, उससे भी इंश्योरेंस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकता है। आपकी तो इसके कॉमन सब्जेक्ट मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, जीके अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए आपकी, बैंकिंग अवेयरनेस अच्छा होना चाहिए आपका। और मतलब इलिजिबिलिटी इसकी क्राइटेरिया होता है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, या फिर आपकी एज 20 से 30 साल के अंदर होना चाहिए। आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए। सो आप अगर ये सब चीजें हैं आप में, तो आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। और कोई डाउट है आपका बैंकिंग से रिलेटेड? तो सो सो आप कौन सा भी कोर्स चूज कर रहे हो, तो पहले ये जानो कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, तुम्हारी स्किल्स क्या है। उसके बाद ही कोई कोर्स चूज करो। ऐसे नहीं है कि पेरेंट्स ने किसी का एग्जाम्पल दे दिया तो वही करो, हाँ उनका रेफरेंस लो, उनसे गाइडेंस लो, उसके बाद ही लो। अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट है, अगर आपको साइंस में ही करियर बढ़ाना है आगे अपना, तो ऐसे लोगों से गाइडेंस लो जिसको नॉलेज हो उस चीज की। ऐसे लोगों से मत लो जिन्होंने कर लिया है बट उनको इतनी अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो गाइडेंस लेनी है तो ऐसे लोगों से लो जो आपको गाइडेंस अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। और अपनी कुछ अगर आप कॉमर्स मतलब कॉमर्स में भी जा रहे हो, साइंस में भी जा रहे हो, या आर्ट्स में भी जा रहे हो, स्किल्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। सर्टिफिकेशन कोर्स करो, क्योंकि आप यही आपके आपके पास 3 साल है, 3 से 4 साल आप आपके स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। क्योंकि उसके बाद तो आपके जॉब जॉब का ही चालू हो जाएगा, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो 3 से 4 साल को आपने ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो इन हाँ एंजॉय करो। अभी अभी एग्जाम हुई है 12th की बच्चों की, तो ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, अभी से स्टार्ट करो। फिर आगे जाके तुमको समझ में आएगा कि जब बच्चे स्टार्ट करने के फेज में होंगे, तब तक तुम अच्छे खासे पोजीशन में पहुंच जाओगे, अच्छे खासी स्किल्स तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। जब तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होगा ग्रेजुएशन का, तो तुम्हारे में एक कॉन्फिडेंस होगा, दूसरे बच्चों से तुम 2 कदम आगे होगे, अगर तुम्हारे पास तुमने स्किल्स सीखा है, सर्टिफिकेशन कोर्स हुआ है। एंड जॉब के टाइम पे भी जो रिक्रूटर्स होते हैं वो स्किल्स देखते हैं, तुम्हारी डिग्री नहीं देखते, तुम्हारे में स्किल्स क्या क्या है, तुम क्या क्या कर सकते हो। जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, उसके बाद आप दूसरों के साथ कितना अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नहीं है कि बस टेक्निकल हो गया तो हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको ग्रोथ दिलाता है। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी से अपना स्किल सीखना शुरू करो। और अगर आपको इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट भी बहुत, अपना इंटरेस्ट देख देख के ही कोर्स चूज करो या फ्यूचर में आगे बढ़ो। ऐसे नहीं है कि बस करना है बोल के करना है, या फ्रेंड कर रहा है बोल के करना है, पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए करना है। ऐसे मत करो, अपनी इंटरेस्ट स्किल्स इन सबको देख के अपना करियर, क्योंकि पूरा करियर तुम्हारा इस पे ही डिपेंड होने वाला है। तो आपने बस अगर दूसरों का सुन के करोगे तो बस तुम्हारे साल वेस्ट करोगे। सो वो मत करो। एंड ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो तुम्हारे इन साल को। और यही तुम्हें फिर आगे बढ़ाएगा, तुम्हारी ग्रोथ इसी पे डिपेंड करती है। फाउंडेशन तुम्हारा यही 11 12 तुम्हारा फाउंडेशन था, अभी तुम्हें बेस बनाना है। फिर उसके बाद अगर तुम्हारा बेस ही अभी अच्छा नहीं होगा, या तुम बेस को ही स्ट्रांग नहीं करोगे, तो फिर आगे तुम्हारा फिर फ्यूचर उतना ग्रोथ नहीं होगा जितना। अब जैसे जैसे आजकल की जनरेशन है, या आजकल जैसे चल रहा है, वो कोई किसी के लिए नहीं रुकता है। तो आपको आपकी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। अगर आपके में वो स्किल नहीं होगी, तो रिक्रूटर स्विच कर देगा आपको किसी और से। उसको नहीं है, मतलब अगर आप में वो स्किल्स नहीं, खुद को अपग्रेड करना जरूरी है। अगर अपग्रेड नहीं करोगे, तो फिर
इस लाइफ में सरवाइव कैसे करोगे आप। सो अपग्रेशन इज रियली इम्पोर्टेंट, तो उस पे भी ध्यान दो। एंड करियर में भी इंजॉय करो, इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करो। हाँ, और आपको कोई डाउट है किसी से भी रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो मुझे। हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप कौन से भी कोर्स चूज कर रहे हो या कौन से भी स्किल सीख रहे हो, तो इसलिए मत सीखो कि अ, बस कुछ कुछ रेज्यूम में इंक्रीज करना है या रेज्यूम बड़ा बनाना है। इसलिए सीखो क्योंकि तुम्हारे लिए वो यूजफुल हो सके। ऐसे नहीं है बस, हाँ ठीक है एक्सेल नॉर्मली सब कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ। पहले एक्सेल के बारे में जानो कि वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इम्पोर्टेंट है या नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हें इंटरेस्ट है या नहीं वो सीखने में। बस तुम लगा तो दोगे क्लास, फिर वो तुम ज्वाइन नहीं करोगे या फिर तुम जाओगे नहीं रेगुलरली। 3 4 दिन जाओगे फिर इंटरेस्ट चले जाएगा, ये सब मत करो। करना है तो फिर पूरे डेडिकेशन के साथ करो, क्योंकि यही साल है तुम्हारे पास जो तुम यूटिलाइज कर सकते हो इन साल को। फ्यूचर स्कोप को जरूर देखो कि तुम्हारे फ्यूचर में इसका स्कोप है या नहीं है। पूरे रिसर्च करो, तुम जो भी फील्ड में जाना चाहते हो उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करो, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, उसके बाद ही तुम वो करियर या कोर्स चूज करो। तो अगर तुम्हें कुछ और डाउट हो तो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे उस बारे में। या फिर अगर अभी भी कुछ डाउट है तो 5 मिनट में हम वो डाउट भी सॉल्व कर लेंगे, तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हो कि कुछ डाउट है तो आपको। और अगर आपको चाहिए कि और ऐसे वीडियोस बनाऊं मैं, तो फिर आप कमेंट करके बताओ कि और किस रिलेटेड आपको डाउट्स हो है, तो मैं उस बारे में और लाइव सेशन कर सकती हूँ। तो ठीक है फिर आज के लिए फिर इतना ही। अगर आपको कुछ भी, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, ये लाइव यूजफुल लगा, तो इसको लाइक करो। जिसको इस वीडियो की जरूरत है उसको ये वीडियो शेयर करो। हाँ, जिसका अभी 12th हुआ है या जो अभी 12th में जा रहा है। रोज बताती हूँ, आपको मैसेज आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी मैं कब लाइव आऊंगी या फिर कब मेरे वीडियोस अपलोड हो गए। सो आप सब्सक्राइब करके रखो, आप वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। जो अभी 12th में जाने वाले हैं, जिनका 12th हुआ है या जो भी फ्रेशर्स है या जिनकी 10th भी हुई है, उन सबको ये वीडियो भेजो। यूजफुल होने वाली है ये वीडियो उनके लिए भी। तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, और सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लाइव हो आपको समझ में आए। मेरी भी जब भी वीडियोस आए नए नए तो आपको पता लगे, तो आप वो मिस ना करो। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।